स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। 45 किलोमीटर दूर से रोज अर्पिता फूलों का गट्ठर लेकर बसों के धक्के खाते हुए सुबह सुबह अयोध्या पहुंचती तो लोगों के पीछे भाग भाग कर फूल बेचा करती और उसके बाद शाम को फिर बसों के धक्के खाते हुए अपने घर पहुंचती और इस तरीके से वो अपने परिवार के 7 लोगों का पेट पालती थी। एक दिन वो सरयू नदी में स्नान करने वालों के पीछे अपने फूल लेकर दौड़ रही थी उनको बेचने के लिए। तभी एक लड़के का चेहरा देखते ही उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और अर्पिता उस लड़के से छिप जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वो लड़का स्नान करने के लिए नदी के अंदर घुसता है तो नदी की गहराइयों में जाता है तो उस लड़की की चिंता बढ़ जाती है। वो उसको रोकना चाहती है क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसका पति था जिसने पिछले 4 सालों से उसको छोड़ रखा था। लड़के का नाम अतुल था। जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से अयोध्या में लोगों की भीड़ कई गुना बढ़ गई है। और ऐसे में एक लड़का जिसका नाम अतुल था वह अमेठी जिले का रहने वाला था। अयोध्या से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर था। वह नई कार लेता है और खुद और 3 दोस्तों के साथ अयोध्या दर्शन करने का प्लान बनाता है। फिर एक दिन सुबह सुबह अयोध्या के लिए निकलते हैं और उसके बाद उनका प्लान होता है कि पहले जाएंगे और नदी में स्नान करेंगे और उसके बाद अयोध्या में घूमेंगे। ये चारों दोस्त जब अयोध्या में पहुंचते हैं गाड़ी को पार्किंग में लगा देते हैं और प्लान के मुताबिक पहले वो सरयू नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। नदी के किनारे सैकड़ों लोगों की भीड़ में जब ये लोग पहुंचते हैं तो इनके पीछे फूल बेचने वाले लोग लग जाते हैं और अर्पिता भी उसी घाट पर फूल बेचा करती थी। वह अब अतुल और उसके दोस्तों को देखती है तो उनके पीछे लग जाती है कि साहब फूल ले लो, भैया फूल ले लीजिए, सरयू माता में अर्पित कर दीजिए, सुखी रहेंगे, आपके बच्चे आपके माता पिता सुखी रहेंगे, आपको सरयू माता आशीर्वाद देगी। उसका दोस्त रुक जाता है तो उससे कहता है कि कितने का फूल आप दे रहे हैं। वो कागज़ की प्लेट में थोड़े से फूल रखे हुए थी। वो बोली, सर ये 10 रुपये का है। उसका दोस्त बोलता है कि ऐसे मुझे 4 जगह दे दो। अब वो अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता है कि अरे भाई फूल तो ले लो। और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं और अर्पिता उनमें अतुल का चेहरा देखती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसको देखते ही वो गायब हो जाती है, छुप जाती है और अतुल भी उसका चेहरा देखता है तो वह भी हैरान रह जाता है। वो 20 कदम की दूरी पर पहुंच चुका था, नदी के एकदम किनारे पर पहुंच चुका था। वो तुरंत वापस आता है और अर्पिता को उसकी नज़रें ढूंढने लगती हैं, लेकिन अर्पिता फूल देने के बाद गायब हो चुकी थी। अब उसका दोस्त जेब से पैसे निकालता है और जब देने लगता है कि वह देखता है फूल वाली वहाँ से गायब थी। वो कहता है, अरे यार ये फूल देने वाली कहाँ चली गई, बताओ पैसे लेना भूल गई। अतुल को लगता है कि ये अर्पिता थी या आंखों का कोई भ्रम था या कोई आंखों का धोखा था। वो फिर से उसको इधर उधर देखने लगता है लेकिन अर्पिता कहीं नज़र नहीं आती। बहुत ही बेसब्री से अतुल उस लड़की को इधर उधर देखता है, लेकिन सैकड़ों लोगों की भीड़ में, वो भी तब जब कोई आपसे छुप रहा हो, किसी को ढूंढना कहाँ मुमकिन है। वो वहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद वो नहाने चले जाते हैं तो वे लोग अपने कपड़े निकालते हैं और एक तख्त पर रख देते हैं और ये चारों दोस्त सरयू में स्नान करने के लिए उतर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे लेकिन इन लोगों के अंदर जोश कुछ ज़्यादा ही था। ये धीरे धीरे और गहराइयों में चले जाते हैं क्योंकि किनारे पर जो पानी था वो लोगों की हलचल से थोड़ा मटमैला हो चुका था तो साफ पानी में जाकर नहाना चाहते थे, लेकिन पानी का बहाव तेज़ था। अर्पिता उनके और पास आती है और छुपकर अतुल को निहारने लगती है क्योंकि 4 साल बाद उसको देख रही थी। वो अतुल को देखती है, छाती भर पानी में वो चला जाता है। अर्पिता अतुल को लेकर चिंता करने लगती है और तभी एक लड़के से कहती है कि इधर आ बाबू, उन लोगों को बोल कि ज़्यादा पानी में ना जाए, पानी का बहाव ज़्यादा है, वो लोग किनारे पर ही नहाए। लड़का ज़ोर से कहता है, भाइयों इतनी गहराई में मत जाओ, नदी का बहाव तेज़ है। तो कुछ लोग तो किनारे आ जाते हैं लेकिन अतुल वहीं के वहीं खड़ा रहता है, बल्कि वो और गहराई में जाता है। अब लड़का तो बोलकर चला जाता है लेकिन अर्पिता की टेंशन बढ़ जाती है। वो खुद पानी में चली जाती है
और ज़ोर से अतुल को आवाज़ लगाती है कि आपको मना किया जा रहा है तो आप इतने पानी में क्यों जा रहे हैं। जब अतुल अर्पिता की तरफ देखता है, पानी में खड़े होकर वो एक सामान्य सी साड़ी पहने हुए अतुल को और गहराई में जाने के लिए मना कर रही थी, तो अतुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको देखकर अर्पिता भी रोने लगती है और रुदे हुए गले से कहती है कि आप इधर आ जाओ, उधर गहराई में क्यों जा रहे हो। तो सारे लोग अर्पिता को देखने लगते हैं। जो उसके दोस्त होते हैं वह भी अर्पिता की तरफ देखने लगते हैं, जिस पत्नी को अतुल ने 4 सालों से छोड़ रखा था, जो दर दर की ठोकरें खा रही थी। अभी भी उस पत्नी के दिल में उसके लिए कितना प्यार था, यह देखकर वह खुद को संभाल नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। उसको रोता हुआ देख उसके दोस्त घबरा जाते हैं, उसके पास आते हैं, उसको संभालते हैं और कहते हैं, यह तो फूल वाली है, इसे तू जानता है क्या, कौन है यह। तो कहता है कि यही तो मेरी पत्नी है, जिससे मैं 4 सालों से अलग रह रहा हूँ। 4 सालों के बाद मैंने इसे देखा तो एक दोस्त कहता है, अरे यार, मैंने तो सोचा था कि ये अपने पैसे मांगने के लिए आ रही है। उसके दोस्त भी हक्का बक्का रह जाते हैं, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अर्पिता को देखते हैं, जो एक सामान्य सी साड़ी पहने हुए घुटने भर पानी में खड़ी थी। वो लोग अतुल को लेकर जाते हैं। अर्पिता उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है और उसके बाद ये लोग उन दोनों को समझाते बुझाते हैं। तभी एक 12-13 साल का लड़का आता है और अर्पिता से कहता है, दीदी दीदी, फूल ख़त्म हो गए हैं, दो ना, 3-4 लोग वहाँ पर हैं, उनको मैं ले जाकर फूल बेचूं। फूल लेकर वो लड़का चला जाता है। अतुल अर्पिता से कहता है कि तुम्हारा घर तो यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर दूर है, तुम ये कब से काम कर रही हो, क्या हाल है तुम्हारा, तुम्हारे घर में सारे लोग कैसे हैं। उसके बाद जो अर्पिता कहानी सुनाती है, उसको सुनने के बाद सभी की आंखें नम हो जाती हैं। 4 साल पहले अतुल और अर्पिता की शादी हुई थी, लेकिन शादी वाले दिन ही दोनों पक्षों में बारातियों और धरातियों में मारपीट शुरू हो जाती है। मारपीट इतनी भयंकर होती है, डीजे पर डांस को लेकर शुरू हुआ मामूली सा झगड़ा धीरे धीरे एकदम विकराल रूप ले लेता है। दोनों पक्षों को चोट लगती है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि शादी किए बिना ही बारात लौटने वाली थी, लेकिन जब कुछ लोग बीच में पड़ते हैं तो किसी तरीके से शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद जब अर्पिता अपने ससुराल जाती है तो अतुल के घर पर उसको वह मान सम्मान नहीं मिलता जिसकी वह हकदार थी। शादी के अगले ही दिन से उसकी माता, उसके पिताजी, उसकी बहनें उसको ताने देना शुरू करती हैं। तरह तरह के इल्ज़ाम उसके घर वालों पर लगाते हैं। एक हिसाब से उस गांव का बदला अर्पिता से लिया जा रहा था, लेकिन किसी तरीके से उस घर में रहती थी, क्योंकि अतुल अर्पिता से प्यार करता था और इसलिए वह वहाँ पर अपने ससुराल में 6 महीने तक सबकी बातें सुनती रही, सब कुछ बर्दाश्त करती रही। अतुल की मेडिकल स्टोर की दुकान अच्छी खासी चलती थी, बहुत सारे पैसे थे, एक हिसाब से वो लोग अमीर थे। और अर्पिता के पिताजी मुंबई में दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। अर्पिता बहुत खूबसूरत थी, इसलिए इन दोनों की शादी हुई थी, लेकिन वह गरीब थी तो इसलिए उसे 2 के बजाय 10 बातें सुनाई जाती थी। लेकिन 6 महीने के बाद जब वह अपने मायके जाती है तो उसको कोई लेने नहीं गया। अतुल को भी मना कर दिया गया कि अब वो लड़की इस घर में नहीं आएगी, तुम्हारी दूसरी शादी होगी। 6 महीने बाद उसके पिताजी, जो कि मुंबई में काम करते थे, वही इकलौते उस परिवार के पालन करता थे, उनकी एक्सीडेंट से मौत हो जाती है और इस वजह से पूरा परिवार अनाथ हो जाता है। उस परिवार में अब उसके दादा दादी, उसकी माता, उसकी बहन जो कि 18 साल की थी, और जिस समय उसकी शादी हुई थी उसके घर में एक 12-13 साल का उसका भाई और एक 8 साल का भाई, कुल मिलाकर 7 लोग थे। लेकिन उसके पिता की मौत के बाद कोरोना काल भी आ जाता है। इन लोगों की हालत बहुत बुरी हो जाती है, इतनी बदतर स्थिति हो जाती है कि इन लोगों के खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। उस घर के सबसे बड़ी वही लड़की थी। वह दिन रात चिंता में रहने लगती है कि अपने परिवार का कैसे पेट पाले। उसकी माँ को कभी कभी मजदूरी मिल जाती थी, लेकिन उससे गुजारा करना नामुमकिन था। अब अगला साल आ जाता है, आखिरी महीना चल रहा था, तभी अर्पिता के घर पर एक व्यक्ति ऐसे ही चला जाता है जो कि अयोध्या से घूमकर गया हुआ होता है। अर्पिता ने अपने नल के पास बहुत सारे फूल लगा रखे थे और सारे खिले हुए थे, तो वह उन फूलों को देखकर कहता है कि अयोध्या में इतने महंगे फूल हैं कि अगर इतने ही फूल वहाँ पर ले जाकर बेचें
तो कम से कम 1000 रुपये रोज मिलेंगे। यह कहकर वो चला गया। लेकिन अर्पिता के दिल में ये बात बैठ गई। वह अगले दिन सुबह सुबह सारे फूल तोड़ लेती है और अपने छोटे भाई, जो कि उस समय 10-11 साल का हो चुका था, उसको लेकर अयोध्या चली जाती है। उसके पास 10-15 किलो फूल थे। उसको बेचा। शाम को आई तो बड़ी खुश हुई। लेकिन उसके बाद घर पर जो फूल थे वो सब खत्म हो चुके थे। उसने पता लगाया कि फूल कहाँ मिलते हैं, तो उसका भाई, जिसकी उम्र 15-16 साल हो चुकी थी, वो मंडी में गया पता लगाने कि फूल कहाँ मिलते हैं। उसके बाद रोज़ वो 20 किलो 25 किलो फूल खरीद के लाता। अर्पिता और उसका छोटा भाई उन फूलों को बस में लाते और उसके बाद सुल्तानपुर से जाकर अयोध्या में बेच देते। 1 साल से ये दो यही काम कर रहे थे। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ उसके बाद से और लोग आने लगे तो इनके फूलों की और खपत बढ़ गई। 10 किलो और फूल बेचने लगे। यह सब करके उस परिवार का गुजारा हो रहा था। अर्पिता बहुत खूबसूरत थी, तो जमाने की नज़रों से बचने के लिए वो खुद को बहुत सामान्य दिखाती थी। नॉर्मल साड़ी पहनती थी। 25 साल की उम्र में खुद को 45 साल की तरह रखती थी और अपने भाई को भी अपने साथ मिलाती थी ताकि उसे कोई कुछ कह ना पाए, ताकि रास्ते में भी उसको कोई परेशान ना करे। वो रोज़ की तरह उस दिन भी वह नदी पर फूल ही बेच रही थी। जब अतुल को वह देखती है और अपनी कहानी बताने के बाद अर्पिता रोने लगती है। अतुल रोने लगता है। सारे लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। उसके दोस्त बोलते हैं, अतुल बता यार, इसमें भाभी जी की कहाँ गलती है? इनसे कौन सी गलती हो गई जो इस तरीके से तुम लोगों ने इसको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया? तुम लोगों ने इनको छोड़ दिया, क्या गलती है इनकी? तू बता, तू तो पढ़ा लिखा आदमी है। अपने माँ बाप को बोलना चाहिए था, अपनी बहनों को बोलना चाहिए था, लेकिन तूने इतनी अच्छी लड़की को किस तरीके से छोड़ रखा है। वो लोग कहते हैं कि अब जो है आज से तू संभाल, जा भाभी जी को लेकर अपने घर चल। जो सारे दोस्त थे उनमें कोई एमआर था, कोई मेडिकल का होलसेलर था, तो इस तरीके से वह अच्छे अच्छे लोग थे। लेकिन अर्पिता जाने से मना कर देती है। वह बोलती है, अपने परिवार का मैं ही पेट पालती हूँ, मैं ही पेट भरती हूँ। मेरे जाने के बाद मेरा परिवार कैसे चलेगा? मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, मैं नहीं जा सकती। लेकिन उसके दोस्तों ने कहा, आप अपने परिवार की टेंशन मत लो। आपका जो भाई है 16-17 साल का हो चुका है, उसको हम अपने पास रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप भाभी जी इतनी टेंशन मत लो, अब आप इतना मत सोचो। आपने बहुत मेहनत कर ली, इतना तो कोई कर नहीं पाएगा। उसके बाद वो लोग उस दिन अयोध्या रुक जाते हैं और जब सब लोग सुल्तानपुर अर्पिता के घर जाते हैं, जब उसके घर वाले देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। लेकिन वहाँ पर सारी बात पता चलती है। उसके बाद वहाँ से नॉर्मल से उसकी विदाई होती है। वो लोग फिर अयोध्या आ जाते हैं। उसका दोस्त अपनी भी गाड़ी मंगवा चुका था और फिर इन 2 गाड़ियों में ये सारे लोग बैठकर अर्पिता के ससुराल जाते हैं। उसके घर वाले देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन अब उसके दोस्त उसके पीछे खड़े थे। उन्होंने सबको समझाया। अतुल अपनी पत्नी को पाकर बहुत खुश हुआ, अपने दोस्तों को लाख लाख धन्यवाद देता है और उसके बाद ये दोनों पति पत्नी अब बहुत ही आराम से रह रहे हैं। मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगी कि इनके जीवन में अब कोई परेशानी ना आए। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।